शहर शहर जहरीली शराब का कहर। अरे बाप रे! उजड़ रहे गांव, खाली हो रहे घर। सारण से सिवान तक हर जगह मातम। जहरीली शराब से 70 से ज्यादा लोगों की मौत। मर रहे हैं लोग, मौत पर हो रही है सियासत। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। बिहार के लोगों की अब एक ही पुकार। बच्ची बहू बच्चा भी 2 साल के। शराब से मौत अब और नहीं। नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सारण शराब कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। जहरीली शराब से अब तक 73 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ है। राहत की बात यह है कि पिछले 12 घंटे में कोई नया मामला नहीं आया है। प्रशासन केवल 34 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है। आपको बता दें कि मृतकों में विक्की महतो, सुरेंद्र महतो और धुरेंद्र महतो के नाम शामिल हैं। मढ़ौरा के लालापुर के रहने वाले ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। और अब तक का बड़ा अपडेट जो सामने आया है वो आपको बता दें, करीब 73 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की टीम ने इसकी पुष्टि नहीं की है। प्रशासन की टीम की तरफ से 34 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। एक तो पहले मेरा भाई चाचा का लड़का गुजरा, तो एक जवान था तो इसलिए उसको जला दिए। 4 बजे भोर में मेरा चाचा डेथ कर गए। उसके बाद में पता लगा कि मेरा पिताजी भी गुजर गए। और हमारे साथ संवाददाता संतोष अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आखिर ये हो क्या रहा है? लगातार आंकड़े जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। जो लोग बीमार हैं क्या वो सामने नहीं आ पा रहे हैं? अब जिला प्रशासन की टीम उस तरीके से उन तक पहुंच नहीं पा रही है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, जो मौत बढ़ रही हो रही है। देखिए, लोगों का ये कहना है कि प्रशासन ने पहले ही लोगों को धमका दिया है कि अगर आप बोलोगे कि शराब से मौत हुई है तो उसमें आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इस कारण से बहुत सारे लोगों ने चोरी छुपे शव को जला दिया है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि इस आंकड़े की हम पुष्टि नहीं करते। प्रशासन ने महज 34 लोगों के नाम की पुष्टि की, जिनका पोस्टमार्टम प्रशासन ने करवाया है। हालांकि हमारे जो स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 100 से अधिक ऐसे मृतक जिनके शव को परिजनों ने जला दिया है, वो कहीं सरकारी आंकड़े में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि ये 130-140 से ज्यादा मौतें हुई है छपरा में। उनका संसदीय क्षेत्र है, वे सवाल उठा रहे हैं कि बार बार सारण को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, शराब माफिया बार बार सारण को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में यहाँ 5 बड़े शराब कांड हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि क्या ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? क्योंकि जो पहले एक सरकारी आंकड़ा था, फिर एक गैर सरकारी आंकड़ा था, अब राजनीतिक आंकड़े भी जारी हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। भाजपा ने जो सांसद ने जो आंकड़ा जारी किया उसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सांसद ने कल खुद ही क्षेत्र का भ्रमण किया है अपने पूरी टीम के साथ, और उन्होंने जो दावा किया वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। बढ़ते हैं आगे और बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़कर 80 हो गया है। बिहार में 6 साल पहले लागू शराबबंदी के बाद से जहरीली शराब से मरने वालों की ये संख्या सबसे ज्यादा है। इस जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और उन तस्वीरों को देखकर आप पूरे हालात को समझ पाएंगे, जिसमें आप इन तीनों तस्वीर को देखिए। पहली तस्वीर सारण की है, जहां 73 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने 34 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं सिवान में कल 5 लोगों की संदिग्ध मौत हुई, जबकि बेगूसराय में 2 लोगों ने दम तोड़ा है। इस जहरीली दारू के शिकार वे लोग हैं जो मजदूरी करके जीते हैं। ये इतने गरीब
करीब हैं कि इनकी मौत के बाद इनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी परिवार वालों को कर्ज लेना पड़ा है। और सारण से बड़ी खबर आपको बता दें, सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि शराब कांड में अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि 100 से अधिक शवों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। तो शराब कांड में मौत का ये बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें, राजीव प्रताप रूढ़ी की तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 100 से अधिक ऐसे शव थे जिसका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया, उसे ऐसे ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का ये बड़ा दावा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक शराब कांड में करीब 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक प्रशासनिक स्तर पर सिर्फ 34 लोगों की मौत की बात कही जा रही है और पुलिस की टीम अभी कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन छपरा के अलग अलग इलाकों से अलग अलग घटनाएं सामने जरूर आ रही हैं। राहत की बात यह आपको बता दें कि 12 घंटे के भीतर अभी तक कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बीजेपी सांसद लगा रहे हैं कि करीब 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो एक तरफ जहां गरीबों की जान जा रही है, वहीं हमारे नेता अपने बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है वो गैर जिम्मेदाराना बयान है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है, क्या उन्होंने सरकार को बताकर शराब पी थी? जहाँ भी हो रहा है वहाँ कार्रवाई भी तो हो रही है ना। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार है। शराब कांड के बाद सारण पुलिस अलर्ट हो चुकी है। पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की, साथ ही यूपी से सटे सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने छपरा के मांझी के जयप्रभा सेतु चेकपोस्ट पर पिकअप से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। शिमला मिर्च के बीच शराब को छिपाकर लाया जा रहा था। कार्रवाई के साथ ही पुलिस ग्रामीण इलाकों में शराब को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रही है। छपरा में शराब कांड के 72 घंटे के भीतर पुलिस ने 213 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। वहीं भारी मात्रा में शराब को भी नष्ट किया गया है। पटना सिटी की मालसलामी थाना पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी के नाम पर अवैध धंधे का खुलासा किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में कंपनी के सामान जब्त किए। पुलिस ने कारोबारी राहुल कुमार को भी गिरफ्तार किया। दरअसल कंपनी की तरफ से ब्रांड के नाम पर अवैध धंधे की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सर का आदेश में थाना मालसलामी पुलिस SHO को हम लोग कंप्लेन किया है। फिर उनका पूरा फोर्स का बल से हम लोग जॉइंट रेड किए हैं। रेड करने के बाद में काफी मात्रा में डेटॉल साबुन हम लोग को काफी मात्रा में मिले हैं। खबर आपको मुंगेर से बता दें, जहां खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। कई घंटे तक लंबी लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। वहीं खड़गपुर नगर के पश्चिम अजीमगंज स्थित संत पॉल मॉडर्न एकेडमी के पास नगर के एक लाइसेंसधारी खाद दुकानदार संजय केशरी के खिलाफ निर्धारित मूल्य से अधिक की वसूली करने की शिकायत SDO से की थी, जिसके बाद अधिकारियों की टीम के साथ SDO ने पहुंचकर दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 500 रुपया बोरा सबसे ले रहा था। हम अंदर गए, हमको खाद चाहिए भैया, 3-4 आदमी है, हमको 7-8 बोरा खाद चाहिए, 3-4 आदमी है। वो बोले आपको 500-400 रुपया बोरा खाद मिलेगा। BO साहब से बात किए, BO साहब बोला काम आप तुम करो, तुम जाओ खाद ले लो। BO साहब बात करने के बाद भी इसने खाद बोला जाओ जिसको बुलाना है बुलाओ। अभी एक लड़के ने हमको जो है फोन पर सूचना दिया कि यहाँ पर जो है सेंट पॉल स्कूल के बगल में एक खाद दुकान है, वो लोगों को जो है 400 रुपया बोरा के हिसाब से खाद दे रहा है।
मैं अभी ऑफिस से सीधा अपना जा रहा था आवास पे, लेकिन रास्ते से घूम गया। यहाँ आया तो एक लड़के को पकड़ भी लिया, वो 3 बोरा खाद लिया है, जिससे 500 रुपया करके बोरा। दानापुर के फुलबारी शरीफ में हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखाएंगे, जिन तस्वीर को देखकर आप समझ पाएंगे किस तरीके से यहां जश्न में डूबे हुए हैं लोग। और तस्वीरों में देखिए कैसे एक युवक हाथ में हथियार लहरा रहा है। वीडियो उफरापुरा का बताया जा रहा है, जहां मंच पर नर्तकी के डांस के दौरान एक युवक हथियार लहरा रहा है। युवक का नाम प्रकाश उर्फ गूंगा बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो। समस्तीपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। घटना मुफस्सिल थाना के लंगुनिया सूर्यकंठ गांव की है, जहां जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे एक युवक देसी कट्टा लहरा रहा है। मारपीट और फायरिंग में 5 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद से गांव में लगातार तनाव का माहौल व्याप्त है। खबर नालंदा जिले के बिहार शरीफ से है, जहां निगरानी की टीम ने शुक्रवार को घुसखोर इंजीनियर को धर दबोचा। गिरफ्तार बिजली इंजीनियर नूरसराय के करण बिघा फीडर में कार्यरत हैं। पटना के ठेकेदार दीपक कुमार को एलटी लाइन एक्सटेंशन करवाना था। इसी को लेकर नूरसराय के करण बिघा बिजली ऑफिस में तैनात जूनियर इंजीनियर वसीम अख्तर ने 12,000 रुपए घूस की मांग की थी, जिसकी शिकायत के बाद निगरानी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वसीम अख्तर है जूनियर इंजीनियर, जो कि करण बिघा विद्युत आपूर्ति प्रशाखा में पदस्थापित हैं। उनको 12,000 रुपया रिश्वत लेते हुए निगरानी की टीम के द्वारा रंगे हाथ विद्युत प्रमंडलीय कार्यालय बिहार शरीफ ग्रामीण ऑफिस से गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो डिफेंस की सीक्रेट जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को मुहैया कराता था। दरअसल मुंगेर का रहने वाला आरोपी रवि चौरसिया फिलहाल मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क है, लेकिन इससे पहले वो चेन्नई के डिफेंस के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी नौकरी कर चुका था। आखिर क्या है इस कुख्यात की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। काला जैकेट पहना जो शख्स कैमरे पर नजर आ रहा है वो बड़ा ही शातिर है, देशद्रोही है, तभी भारत विरोधी गतिविधि के लिए इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। रवि चौरसिया नाम है इसका, जो फिलहाल मुजफ्फरपुर के कटरा रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क के पद पर तैनात है। लेकिन इसका पाकिस्तानी लिंक कैसे जुड़ा, इसे आगे बताएंगे। पहले सुनिए मुजफ्फरपुर के एसएसपी का बयान। एक मुजफ्फरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में था और ये पूर्व में अवाडी में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था एलडीसी के पोस्ट पर। वहाँ से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको इसने वहाँ से पास ऑन किया है दूसरी जगहों पर, आपत्तिजनक जगहों पर, और इसी मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। दरअसल रवि चौरसिया की कहानी बताएं उससे पहले इसकी हिस्ट्री को भी जान लीजिए। रवि चौरसिया मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क है। पहले वो चेन्नई के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी क्लर्क रह चुका है। चेन्नई में रहते डिफेंस के सीक्रेट लीक करने का इस पर आरोप है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की महिला एजेंट से संपर्क का आरोप है। फेसबुक पर रवि और आईएसआई एजेंट से संपर्क हुआ था। जांच की कड़ी चेन्नई से मुजफ्फरपुर तक पहुंची, जिसके बाद ये गिरफ्तार हुआ। मूल रूप से बिहार के मुंगेर का रहने वाला रवि बेहद शातिर तरीके से चेन्नई की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान डिफेंस से जुड़े अहम दस्तावेज लीक किया करता था। आईएसआई को सूचना देने की भनक लग पाती उससे पहले ही ये नौकरी छोड़ दिया और फिर मुजफ्फरपुर आ पहुंचा। यहाँ वो फिर से सरकारी नौकरी करने लगा। कटरा के रजिस्ट्री ऑफिस में ड्यूटी कर ही रहा था, तभी इसके पूर्व में किए कारनामों की जांच की आंच मुजफ्फरपुर के एसएसपी तक पहुंची और फिर इसे बिना देर किए पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस सूत्रों की माने तो डिफेंस पेपर लीक करने के एवज में रवि को मोटी रकम एजेंट की ओर से खाते में भी भेजी गई थी। वो अब भी आईएसआई की महिला एजेंट के संपर्क में है, ऐसा दावा किया जा रहा है। फिलहाल उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।
और इस बीच कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक आज होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी, जिसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे और इसके साथ ही बिहार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। और अब आप क्षेत्रीय परिषद की बैठक को समझिए तो नियमित आधार पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती रही है। बिहार झारखंड के लिए ये बैठक काफी ज्यादा अहम है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के कई मुद्दे यहां पर उठ सकते हैं। झारखंड सरकार कोल कंपनियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र से भुगतान करने की मांग कर सकती है। सीएम बैठक में वन संरक्षण अधिनियम की नई नियमावली का 30% वन क्षेत्र की बात भी रख सकते हैं। इसके साथ ही खनन के बाद खदानों को बंद करने का भी मुद्दा उठ सकता है। और आइए अब देखते हैं आज बिहार झारखंड के 4 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। और आइए अब देखते हैं बिहार के वो कौन से 4 शहर हैं जहां की हवा बेहद ही खराब बताई जा रही है। एक एक करके हम आपको उन 4 शहरों का नाम बता रहे हैं। सबसे पहले राजधानी पटना की बात करेंगे। यहां 328 AQI लेवल दर्ज किया गया है। यहां की हवा जहरीली बताई जा रही है, खराब बताई जा रही है। और इसके अलावा दूसरा शहर पूर्णिया, जहां 313 AQI लेवल दर्ज किया गया है। यहां पर भी हवा को खराब बताया जा रहा है, एयर क्वालिटी यहां खराब हो चुकी है। इसके साथ ही बात करेंगे तीसरे शहर की, जो है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 293 AQI लेवल दर्ज किया गया है और यहां पर भी लोगों को काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही भागलपुर चौथा शहर, जहां AQI लेवल 295 दर्ज किया गया है। और आइए अब देख लेते हैं बिहार झारखंड के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल का क्या रेट है। तो आपके शहर में आज क्या रेट रहने वाला है वो हम आपको टैली के जरिए दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले बात करेंगे राजधानी पटना की। तो यहाँ पेट्रोल का दाम 107.24 बताया जा रहा है और इसके साथ ही डीजल की कीमत 94.04। रांची की बात करें तो रांची में 100.21 पेट्रोल की कीमत और इसके अलावा डीजल 94.65 और भागलपुर में 108.68 पेट्रोल की कीमत रहने वाली है और डीजल की 95.47। जमशेदपुर में 100.29, डीजल की कीमत 94.11। और विश्व कप की शुरुआत से बहुत पहले ग्लैडिएटर फाइट दर्शकों के लिए सबसे बड़ा खेल हुआ करती थी और इसका प्रमाण है रोम का भव्य कोलोसीयम। हिस्ट्री टीवी 18 पर इस शनिवार से शुरू हो रहा है कोलोसीयम, जो है इस ऐतिहासिक एम्फीथिएटर की कहानी, जिसे बता रहे हैं जिन्होंने इसे बनाया था और वहां लड़ाइयां लड़ी थी। देखिए कोलोसीयम का प्रीमियर 17 दिसंबर रात 10:15 पर हिस्ट्री टीवी 18 पर पेश है। इस शो की एक खास झलक। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आइए